center of a group. Okay, center of a group. Okay, center of a group, and normalizer. Okay, normalizer, and product of two group. Okay, which is very important, product of two groups. Okay, which is very important topic, and many more questions can be asked from this topic in IIT JAM and other central university. Okay, very important. Okay, this is very important topic in subgroup. Okay, because many more questions can be asked from this topic, and DU जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलवेज एक हमेशा एक दो क्वेश्चन इस वाले ग्रुप से ऑलवेज हमेशा एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेता है, हर बार एक क्वेश्चन उसका DU का यहाँ से मिलेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये क्या है, देखो ये दीज आर सब ग्रुप्स, दीज आर द सब ग्रुप्स, दिस इज द सब ग्रुप. ओके, एंड वी विल टॉक द सॉरी हियर वी विल टॉक सब ग्रुप. ओके, product of two subgroup, product of two subgroup, we will talk about subgroups. Okay, product of two subgroups. So one by one, first we talk about subgroup. So consider, suppose GBA group. Okay, suppose GBA group, I am not writing any definitions. Okay, you can easily write. Okay, so but mix the notes, make note, because मैं इतने नोट्स इतने फैक्ट लिखाऊंगा ना, यहाँ पे इतने फैक्ट लिखाऊंगा आपको कि हर एक फैक्ट का अपने आप में इंपॉर्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा. ठीक है, और हर एक फैक्ट को अपने आप में इतना फैक्ट उसका इतना इंपॉर्टेंस होगा कि आप किसी भी फैक्ट को उठा के देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको, चाहे DU, AMU, BHU, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या IIT JAM, BHU एंड NBHM, CMI, IISc, उन फैक्ट पे एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. इसलिए मैं जितने फैक्ट बनते हैं ना, जितने फैक्ट सब ग्रुप से बनते हैं, मैं उन सब पे डिस्कस करूंगा. हालांकि मैं आज जितने भी फैक्ट लिख के लाया हूँ, ठीक है, जितने भी फैक्ट मैं लिखाऊंगा आपको, वो फैक्ट है नहीं, दीज आर नॉट सफिशिएंट. ओके, सो आई विल टॉक इन अदर लेक्चर्स. ओके, सो आई विल टेल यू. सो इन साइक्लिक ग्रुप, जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे तो हम उनमें कुछ डिस्कस करेंगे, नॉर्मल ग्रुप पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ग्रुप पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, और साइक्लिक ग्रुप के बारे में तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो वन बाय वन वी विल टॉक. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सब ग्रुप्स, सॉरी सब ग्रुप. ओके, सब ग्रुप, लेट GBA ग्रुप. ओके, एंड HB यानी नॉन एम्प्टी सबसेट BA ऑफ ए ग्रुप G. सपोज GBA ग्रुप एंड HB नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G. ओके, देन H is subgroup. Okay, we can write it. So I can write it. Suppose H is a subset of G. Okay, H is a subset of G. Okay, then H is said to be a subgroup of G if H is also a group. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज कर कोई मेरे पास ग्रुप है, मेरे पास, और उसका कोई सबसेट ले लूंगा. अगर सबसेट सब ग्रुप क्या होगा, अगर सब ग्रुप होगा, अगर अपने आप में H क्या हो जाए, मेरा ग्रुप हो जाए, H क्या हो जाए, मेरा ग्रुप हो जाए, H अपने आप में क्या हो, एक ग्रुप हो, तभी वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप है, सब ग्रुप होगा उसका. ठीक है, और सब ग्रुप का मतलब सबसेट होगा उसका. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन, यू नो वेरी वेल. ओके, नाउ अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास, हमने एक ग्रुप पढ़ा था, जब हमने ग्रुप पढ़ा था, उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे 1 -1 एंड आइटा कॉमा माइनस आइटा. ओके, suppose we take any H is a subset of 1 -1. Okay, this is subset of G, because 1 -1 in this here and 1 -1 in H. Okay, so there are 2 elements and there are 4 elements. Okay, now अब देखो ये हो गया. ठीक है, अब करना क्या है मुझे, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इसका सब ग्रुप है, मैं कह रहा हूँ H इज सब ग्रुप. ओके, अब देखो इसका जो नोटेशन होता है, H इज सब ग्रुप ऑफ G, ये नोटेशन होता है अपने यहाँ में. ठीक है, ये लेस देन वाला साइन होता है, जो वो का क्या लेस देन वाला साइन क्या डिनोट करता है ग्रुप थ्योरी में, एक सब ग्रुप. ठीक है, तब देखो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में ग्रुप होगा, ये अपने आप में क्या होगा, ये ग्रुप है अपने आप में. ठीक है, इट इज ए ग्रुप
विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो अपने आपने ग्रुप होता है, इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट भी है, तो इसका मतलब क्या है, एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, दिस इज द एग्जांपल, यू नो वेरी वेल, मेनी मोर एग्जांपल्स, एंड यू नो even subset, the set of even integer is a subset of integer. Okay, and integer is a subgroup, integer is a group. I will tell you, because I plus is a I means integer, the set of integer is a group, and e means set of even integer is a group. So it is a subgroup of I plus. E plus is a subgroup of E plus I plus, and you know very well, Q plus is a subgroup of R plus. Okay, and R plus is a subgroup of C plus. Okay, there are many more examples. Okay, and if we take in बाइनरी कंप्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसको देखो यार, ये जो Q प्लस होगा, ठीक है, Q प्लस जो होगा, एंड Q प्लस होगा डॉट के लिए, ये सबसेट होगा, और जो सबसेट होगा ये होगा आपका Q स्टार के लिए, ठीक है। और Q स्टार का मतलब यहाँ पे बताऊंगा, अभी आपको पता ही होगा Q स्टार का मतलब ये डॉट के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ठीक है। और जो R स्टार जो होता है, ठीक है, ये भी अपने में क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। और ये किसका सब ग्रुप होता है? दिस इज द सबसेट ऑफ, you know very well, C also, you can write C, but C is not here. Okay, because C is C is a subset of C is a subset of C is a subset of C is for any for additive group. Okay, so this is a subset of Q star. Okay, now here we can take R star, because R star is the, if R star means R minus 0, R minus, हम R में से 0 को लेस देन करते हैं, अपने में मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाता है, ग्रुप होता है, और ये इसका क्या है, सब ग्रुप होगा, ठीक है, ये अपने में ग्रुप है। तो ये सब एग्जांपल्स। ओके, ना ये तो कुछ नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फैक्ट पे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि अब तक आपने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था, ठीक है। पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट, एच इज ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी। ओके, देन ए if AB inverse belongs to H, let H be any subset of a group G. If AB inverse belongs to G, AB inverse belongs to H, then H is a subgroup of G. Okay, so this is the this is called the one step test for subgroup. Okay, this is called the one step test for the subgroup. Okay, you can check very easily, if this element, if AB inverse belongs to H, for all A comma B belongs to H, then we can see that H is a subgroup of G. Okay, and now you know very well, if suppose H is a subgroup of G, okay, then H of H is equal to H. Okay, then H of H is equal to H, and H of H is equal to you know very well, it is denoted by H1 comma H2, such that H1 belongs to H, because both are same, H1 comma H2 belongs to H. Okay, now अब बात करेंगे लैग्रांज थ्योरम। ओके, लैग्रांज थ्योरम, सॉरी, तो लैग्रांज थ्योरम है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, ग्रुप थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, अब ये समझ लीजिए आपने अब तक जो मैंने ये रिवाइज किया था आपका, ठीक है, बीएससी वाला, अब हम थोड़ा सा हाई लेवल की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब देखो है क्या, आपने लैग्रांज थ्योरम आपने बीएससी में पढ़ी होगी कि ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप divides the order of group. If G is finite, if group is finite, then the order of subgroup divides the order of group. Okay, this is the statement of the Lagrange theorem. Okay, now the converse is true or not, but I will tell you,
द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यू हैव, आपने पढ़ा होगा कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। इसका एक रीजन है कि जो हायर मैथमेटिक्स के लोग, हायर मैथमेटिक्स की बुक हैं उनमें, जैसे कि एमएससी के लिए आप पढ़ेंगे, एमएससी की जब बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और ग्रुप थ्योरी आप जब डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब आपको लगेगा कि उसका कन्वर्स भी ट्रू है। बट आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आपको यही लिखा होगा, बुक्स में भी यही लिखा होता है कि द कन्वर्स ऑफ द लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू। ओके, सो आई विल टेल यू, बट कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, बट so this is true for finite cyclic group. I will tell you, this is true for finite cyclic group. Okay, I will tell you Lagrange theorem. Okay, Lagrange theorem. तो Lagrange theorem क्या थी, you know very well, but I will repeat you. The order of a subgroup H of a finite group G, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी डिवाइड्स, सॉरी, divides the order of group, ठीक है। स्टेटमेंट आपने यही पढ़ा होगा बीएससी में कि द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, अगर कोई सपोज करो मेरे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, इफ यू हैव एनी फाइनाइट सब ग्रुप, ओके, इफ यू हैव एनी फाइनाइट सब ग्रुप, देन द and also we have any subgroup of this group. Suppose G is any finite subgroup. If G is any finite subgroup, okay, G is any finite subgroup, okay, which is finite, and H is a subgroup of, H is a subgroup. H is also finite because G is finite, तो H is also finite because जब G finite है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, finite होगा, तो infinite तो होगा नहीं, तो इसका मतलब जी तब, तो लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, ओके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ओके। नाउ कुछ देखो एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, इसका एप्लीकेशन कैसे है, एप्लीकेशन ये है, जैसे सपोज करो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, कुछ भी ले सकते हैं आप, यू कैन टेक 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, ओके। अब सपोज करो एच मैंने क्या लिया, इसका सब ग्रुप लिया 1, -1, ओके। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन क्या है, ग्रुप क्या होना चाहिए, मेरा फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए, तभी उसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा उसका जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। कंडीशन क्या पे मेन कंडीशन है फाइनाइट ग्रुप, कंडीशन इज दैट फाइनाइट ग्रुप। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रॉम विच ऑफ द कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द लैग्रेंज थ्योरम, ये वाले ऑप्शन दे देगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, बोथ और नन ऑफ दीज, ओके। सो दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन, ओके। सो देखो इसका मतलब क्या, इसका ऑर्डर कितना हो गया, ग्रुप का ऑर्डर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर ऑफ एच, एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4, सॉरी दिस इज द ऑर्डर ऑफ 4। So by the Lagrange theorem order of, ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैंने यहाँ से इस तरीके से भी हमने डिनोट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेम कोई देखो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है। सो देखो तब बाय लैग्रेंज थ्योरम, सो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, इट इज ट्रू बिकॉज 2 डिवाइड्स द 4, 2 डिवाइड्स द 4, सो दिस इज ट्रू बिकॉज 4
ओके 4 इज डिवाइडेड बाई 2, दिस इज लाइक 2। ओके इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। ग्रुप थ्योरी में इस तरीके से ही लिखा जाता है ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। नाउ you can take any subgroup and group, okay, you can verify Lagrange theorem very easily, there is no problem, okay, but converse of this theorem is not true, okay, converse is not true, ठीक है। आपको क्या रखना है यार, यही रखना है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जब आप एमएससी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ टीचर बता देंगे कहाँ कहाँ पे आपको ये कन्वर्सेस का होल्ड होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कन्वर्सेस का जो होल्ड होता है वो होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए, बट आपने अभी साइक्लिक ग्रुप नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बताऊंगा जब साइक्लिक ग्रुप हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसका जो वैसे हमारे जो सिलेबस में नहीं, सिलेबस का मतलब है कि इसको कम्पिटिशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तब ठीक है, दिस इज द Lagrange theorem। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स, which is very important for us, okay। Product of two subgroup, okay, I can write full, okay, product of two subgroup। अब सपोज करो, let H and K are two subgroups of a group G। सपोज H and K are two subgroup of a group G, then their product is defined as HK is equal to, okay, H1 H2 such that H1 belongs to H, and you can take HK, there is no problem, HK and K belongs to K, capital K, okay, so you can define, okay। तो इस तरीके से इसका जो वो है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यू नो वेरी वेल, बट आप कभी कभी आपने मतलब कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप, ठीक है। अब देखो है क्या, अब इसके लिए एक नोट, यहाँ से थोड़ा सा आपको फैक्ट लिखाना है, ठीक है। अब आप कुछ फैक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक फैक्ट लिख लीजिए, पहले इसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट समझ लीजिएगा। सपोज करो मेरे पास जो टू ग्रुप हैं, इनका जो ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम, इसका ऑर्डर जो गेन किया जाता है उस तरीके से गेन करते हैं हम लोग, ठीक है। अरे भाई जब हमारे पास कोई ग्रुप है, एच की अपने आप में क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा किसका, जी का। एच की क्या होगा, कोई ग्रुप इससे ज्यादा नहीं होगा, तो ऑर्डर होगा वो, पहले समझ लो, पहले इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच के जो होता है हमारा, होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, ओके, ओके, अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ओके। सो ऑर्डर ऑफ एच के कैसे गेन करेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू order of h into order of k upon order of h intersection k, okay। So this is the formula, very important formula, because of many more questions can be asked on this, on the basis of this question or of the basis of the formula, okay। इस क्वेश्चन के आधार पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई सारे बने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितने क्वेश्चन पूछे गए,
ठीक है, उन पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे, ठीक है, इसके आधार पर कितने क्वेश्चन बने हैं अब तक, उन पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझिए इसको। है क्या, देखो एक फैक्ट लिख लीजिएगा। हाँ, एक चीज मैं बता रहा था कि दो, अब ये एच के है, ठीक है, अब एच के जो होगा इसका जो ऑर्डर होगा, अब ये तो क्या, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जी के इक्वल भी हो सकता है, मे बी ऑर्डर ऑफ जी, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं हो सकता। जो इसका जो ऑर्डर ऑफ एच के होगा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी से कभी क्या नहीं हो सकता, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने में क्या होता है, एच की क्या होगा, अपने में सब ग्रुप होगा, क्या होगा, सब ग्रुप होगा, तो सब ग्रुप का कभी ऑर्डर ग्रुप से ज्यादा होता है नहीं ना, ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सब ग्रुप, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, अपने आप में ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी कैसे ज्यादा नहीं हो सकता, मैं कराऊंगा एग्जाम्पल्स आपको भी। ठीक है, एक दो फैक्ट और लिख लीजिएगा अभी। सो फैक्ट इज दैट, सपोज फैक्ट इज दैट लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, सपोज जी इज फाइनाइट ग्रुप है मेरे पास, ठीक है, जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, ओके, एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन द ऑर्डर ऑफ ए, लैंग्वेज आप पूरा कर लीजिए, ठीक है, अपना जो नोट्स बना, देन द ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब क्या है कि जो और ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, और जी कैसा हमारा फाइनाइट ग्रुप है, इफ जी इज फाइनाइट, ओके, इफ जी इज फाइनाइट। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती थी, लैग्रेंज थ्योरम ये था, अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। बट यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इफ जी इज फाइनाइट। ग्रुप क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तब उसका कोई भी एलिमेंट ले लूं, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर होगा ए का, मैंने एलिमेंट का ऑर्डर आपको बता दिया था, ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ओके, एंड उससे रिलेटेड जितने भी IIT जेम, DU BHU AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी NBHM एंड CMI और IISc ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो हमने सब डिस्कस किए थे। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ओके, दिस इज एन फैक्ट। नाउ वी विल टॉक, okay, I will tell you an other fact. If H and K are two subgroup of an abelian group G, ठीक है, तो कोई एक एग्जाम्पल, एक और फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, सपोज करो एच एंड के, एच और के क्या मेरे पास कुछ सब ग्रुप हैं, और सब ग्रुप किसके, एन अबेलियन ग्रुप जी, ठीक है, जो सबसेट है ये वाले एक अबेलियन ग्रुप के हैं, ठीक है, तब जो एच के जो होगा मेरा क्या होगा, वो एक सब ग्रुप होगा, एच के क्या होगा, तब सब ग्रुप होगा, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी, ओके। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है, जो अब तक पूछे गए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप से, ठीक है। अब देखो उसके एप्लीकेशन देखते हैं, जो फॉर्मूला हमने अभी कराया है, ठीक है, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन है, इफ जी इज ए ग्रुप, सपोज करो जी मेरे पास कोई ग्रुप है और उसका जो ऑर्डर है वो है 35, कितना है 35। क्वेश्चन इज दैट इफ जी इज ए ग्रुप एंड if G is a group of order 35, so that it cannot have two subgroups, okay, of order 7। ये प्रूफ करना है आपको कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कैसा है 35,
ऑर्डर कितना है 35, इसका मतलब जी फाइनाइट है। देन सो दैट इट कैन नॉट हैव द टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। अब सपोज करो मैंने एच और के लिए कोई सब ग्रुप लिए, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 7 एंड ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम ये मान के चले कि इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हम लेके चले ये नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हम मान के चलेंगे कि दो सब ग्रुप ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका ऑर्डर 7 होगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज एंड गिवन है हमें कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 35। वी है फॉर्मूला। अब हम क्या, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ओके, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप पहली बार पढ़ा होगा। ठीक है, और ये मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आपके समझ में जरूर आएगा। ठीक है, और देखो कई सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। आप डी यू के तो अक्सर इस वाले फॉर्मूले पे अक्सर हर साल एक ना एक क्वेश्चन बनता है, डी यू तो इससे रिलेटेड पूछता है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया ऑर्डर ऑफ एच। अब देखो एच इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, एच इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो मिलेगा हमें। ऑर्डर ऑफ इसका एच और के का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी होगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ये मान लिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू 1 एलिमेंट है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू 7। अब देखो इसका 7, ऑर्डर ऑफ एच 7, ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 7 एंड इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कितना होगा 49। अब देखो क्या डिपेंड कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू 49 और विच इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। भाई ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप से ज्यादा हो गया ना 49। भाई ग्रुप का ही ऑर्डर कितना है 35, और ये क्या होता है सब ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप होगा। तो इसका मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, ग्रुप से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये पॉसिबल नहीं है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक एनी टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ओके, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखते हैं। इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 91 सो दैट इट कैन नॉट हैव टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे 91 कर दीजिएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे 30, तब देखो तब भी ये कंडीशन होल्ड होगी। यहाँ पे 7 की जगह 30 कर दीजिएगा। ठीक है, तब भी देखो यही कंडीशन बनेगी, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज 169 एंड 169। ओके, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एंड आज चेंज हियर एंड 91। अब देखो इसका ऑर्डर भी देखो इससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, सो दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। यस, अब देखो ये कह रहा है कि कोई भी ग्रुप है मेरे पास जिसका ऑर्डर कितना है 15 है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 15 है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 15 है। अब ये कह रहा है कि जो ग्रुप है इसका कोई एक सब ग्रुप ऐसा मिलेगा हमें जिसका ऑर्डर क्या होगा, ये कह रहा है सो दैट ए ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 15 हैज एट मोस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। अब देखो इसके जो हमें सपोज करो 5 मिल गया और एंड ऑर्डर ऑफ के, ये मान लो मैंने के मान लिया, ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू वी टेक एनी 1, हियर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो अब देखो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ ये इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ एच के क्या मिल जाएगा मुझे, ऑर्डर ऑफ एच के क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से मैं गेन कर सकता हूँ 5 इंटू 1 अपॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 implies 5। इसका मतलब पॉसिबल है बिकॉज इट इज लेस देन 4 एंड आल्सो डिवाइड द 15, so therefore we can find any subgroup
any subgroup of G which has order 5. Okay. एक और क्वेश्चन है, सो दैट ए ग्रुप G of order 2p where p is prime and p is greater than 2 has exactly one subgroup of order p. Okay, you can do very easily. Okay, so there are some important questions. Okay, so now today we will talk, कुछ क्वेश्चन और हैं, आप जरा बुक से कर लीजिएगा, जो मैंने बुक बताई आपको संवेदना पब्लिकेशन वाली, उसमें सब ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब क्वेश्चन वहाँ पे हैं और अब तक पूछे गए उनको मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है, और मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि जब हम ग्रुप थ्योरी फिनिश कर लें तब हम कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, एक एक प्रैक्टिस सेट लेके चलेंगे। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन लूँगा वो अब तक जितने भी अब तक मतलब पूछे गए उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में, एक प्रैक्टिस सेट ही मान लीजिए, एक प्रैक्टिस सेट में मिनिमम 20 क्वेश्चन लेके चलूँगा, 20 क्वेश्चन तैयार करूँगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन उठाऊँगा। ठीक है, चाहे वो मैं IIT के लेके चलूँगा। ठीक है, तो 20-20 क्वेश्चन का हम एक सेट बनाएंगे। ठीक है, उनमें फिर एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, पहले ग्रुप थ्योरी फाइनल करनी आफ्टर फिनिशिंग द ग्रुप थ्योरी। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नए लेक्चर में।